गुड इवनिंग एवरीवन। 15 अगस्त की बात है। दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस ऑफिस में हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, उसका एक ही लाइन गा करके ख़त्म कर दिया। और इसके खिलाफ किया क्या, बीजेपी वालों ने देश भर में प्रदर्शन कर दिया और कहा कि सोनिया गांधी जी को इस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, जो कि सही बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी नेशनल प्राइड के साथ तो कोई मजाक नहीं होना चाहिए या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो माफ़ी मांग रहा है, वो भी सही बात है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो बीजेपी और उनका भक्त लोग को ये जो वंदे मातरम है ना, उसका मीनिंग मालूम है या नहीं मालूम है, या फिर वही पुराना आदत चाटने का ना, उस आदत से मजबूर हो करके ये प्रदर्शन कर रहा है, ये हमको नहीं मालूम। क्योंकि ये जो जो वंदे मातरम है ना, उसका पहला स्टैंजा क्या कहता है, उसका पहला स्टैंजा ये कहता है कि सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। यानी कि वो ये कहता है कि ये जो पानी है और हरियाली से एकदम पूरा बड़ा हुआ ये ज़मीन ना, और मेरा ये ज़मीन को मैं क्या करता हूँ, माँ का दर्जा देता हूँ और उसको मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, ये कहता है। फिर उसका जो सेकेंड स्टेंजा पे आता है, तो क्या लिखा होता है उसमें, शुभ्रज्योत्स्ना फुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमिते ध्रुमधुर शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। वो सेकेंड स्टेज है। उसमें क्या कहता है कि जो सफ़ेद चांदनी सी खिली रातों वाली ना, खिली हुई फूल और पेड़ों की पत्तियों से सजी हुई, फिर बोलता है आगे, हंसने वाली मीठी बोली वाली सुख देने वाली वर देने वाली मेरी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, धरती जो कि मतलब यूजुअली हम बचपन से भी पढ़ते आ रहा है और नेचुरली हम भी मानते हैं, उनको माँ का दर्जा दिया रहा है। ठीक है, और वहाँ का जल जंगल और ज़मीन को भी। लेकिन सबसे दोगला इसमें बीजेपी का क्या है मालूम है, वो ये है कि ये गाने का द्वारा क्या किया है, गाने का अपमान बता करके, देश का अपमान बता करके क्या कर रहा है, वो अपना देशभक्ति दिखाने में मतलब एक रेस में देशभक्ति दिखाने का रेस में लगा हुआ है। हाँ, वो लेकिन उसने गाने का अपमान तो वहाँ तक तो सही है, लेकिन उसने गाने का मीनिंग को समझ करके देशभक्ति दिखाने का ज़रूरत कभी उन लोग ने नहीं समझा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, आज देख लो, उसी ज़मीन का जिसको आप माँ का दर्जा दे रहे हैं, जल जंगल ज़मीन को माँ का दर्जा देता है, ठीक है, उसका क्या हाल हो रहा है, क्या हाल है वो देखिए। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे बता दो, छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ का हसदेव में क्या होता है, जो कि अरांड में, वहाँ पे क्या होता है, हजारों पेड़ को काटा गया, जो कि छत्तीसगढ़ के जो हसदेव के लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता था, यानी कि छत्तीसगढ़ का फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा यानी कि वो जो लंग्स जो हम लोग सांस लेते हैं ना, जो हमारा शरीर का ऑर्गन है, तो छत्तीसगढ़ का उस हसदेव को, उसको छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाता था। वहाँ का हजारों पेड़ों को काटा गया और फिर वहाँ पे कोल माइनिंग किया गया। फिर वही सेम इसी तरह का नियमगिरी एक और है उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ भी वही, वहाँ का आदिवासी लोग उसको क्या करता था, उसको वहाँ का मतलब जल जंगल और ज़मीन को मतलब अपना माँ बताता था। ठीक है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, वो हमारा रिसोर्स है। तो तब भी उसके साथ वहाँ का छोड़ दीजिए ना, आप पहले मेरा अपने यहाँ अरुणाचल में ही देख लीजिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही देख लीजिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट में ही देख लीजिए, कितना सारा पावर प्रोजेक्ट्स है, एनएचपीसी का, इसका एथेना का, किस किस का, बहुत सारा लोग का बन रहा है। और फिर कितना सारा इसका फॉरेस्ट का रिजर्व हो गया, एरिया को फॉरेस्ट का रिजर्व में चला गया, वाइल्ड लाइफ के अंदर चला गया। कितना सारा माइनिंग मेरे जो गांव के पास में लगभग 8 या 9 किलोमीटर के आसपास ग्रेफाइट का माइनिंग होना है कुछ सालों बाद। तो इस तरह से हमारा जल जंगल और ज़मीन को क्या कर रहा है, कॉरपोरेट को दे रहे, कंपनी वालों को दे रहे, माइनिंग कंपनी वाले, ये वो सारे लोग को दे रहा है। ठीक है, तो जिस माँ को आप पूजा करते हो, जिस धरती को आप माँ का दर्जा देते हो, और उसका बेइज्जती आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो गाने पे जो मतलब गाने को ढंग से नहीं गाया गया, उसमें आपको उस माँ का बेइज्जती दिख जाता है। लेकिन ये वही माँ जिसको आप, जिसका सीना को चीरा जाएगा, ठीक है, जिसका 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 ऊपर मतलब जो पेड़ पौधा ऐसा तो उसको काट करके टकला किया जा रहा है, उस माँ को, माँ का इज्जत फिर आप नहीं कर सकता है। तो ये कैसा दोगलापन हुआ आप लोग का। और फर्दर बीजेपी इसको क्या कहता है, इसको विकास और रोजगार कहता है, और जो नेशनल एनर्जी का जो सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत है बोल के बताता है। और फर्दर इसको क्या करता है कि उन लोग
ये जो विकास इसको ये जो मतलब चल रहा है ना जो देश में, उसको विकास भी और ये भी कहता है विरासत। विरासत, हाँ विरासत भी, क्योंकि उनका कहना है कि उन लोगों का मानना है कि ये जो आदिवासी लोग से हम जल जंगल और ज़मीन छीन लेते हैं ना, तो उनको ये पेशा फॉरेस्ट राइट एक्ट से सब पेशा हुई है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज ऐसा कुछ है, जो कि 96 समथिंग कुछ में आता है, उसका हवाला दे करके कहता है कि हम लोग उसको सही ढंग से कंपेंसेट भी करता है बोल करके। तो ये सब का हवाला दे करके कहता है कि विकास भी और विरासत भी दोनों को साथ लेकर चलेंगे, ये डायलॉग देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका असलियत को देखें, कंपेंसेशन ये सब का असलियत को देखेगा, तो आप देखेगा कि आदिवासी लोग का घर उजाड़ रहा है। जल जंगल जमीन तो खत्म हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ घर भी उजड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर आप देखो तो जिस कंपनी को, जिस कॉरपोरेट को ये जो जल जंगल और ज़मीन बेचा गया ना, वो कंपनी का कमाई, उनका प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसमें विकास किसका हो रहा है? ठीक है, विकास किसका हो रहा है आप लोग अंदाजा कि आप लोग को मालूम ही चल गया होगा। और दूसरी बात क्या है कि हमारा ये जो आदिवासी लोग के खिलाफ ये जो नाइंसाफ़ी हो रहा है ना, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ में जो आवाज़ उठा रहा था कुछ सोशलिस्ट लिबरलिस्ट लोग, ठीक है, जैसे कि जिसमें से हो गए उमर खलीद, शर्जील इमाम जैसा और उनके साथी लोग था। तो उन लोग क्या कर दिया, उन लोग का सब जगह स्पीच सुनिए, वो कहाँ कहीं भी हो, किसी भी उसका उन लोग का स्पीच सुनिए, कहीं भी हो, आदिवासी, दलित और माइनॉरिटी और उनका जल जंगल ज़मीन पे उनका अधिकार, इसी चीज़ को ही बात करके करता हुआ ही दिखेगा ज़्यादातर। लेकिन उन लोग को क्या कर दिया, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया, खतरा बता करके उसको उस पर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा करके उस पर यूएपीए लगा करके अभी तक उसको जेल में बंद करके रखा है 6-7 साल से। तो ऐसा हमारा सपोर्ट करने वाला, हम आदिवासी लोग को सपोर्ट करने वाला, हम आदिवासी लोग के साथ अन्याय कर ही रहा है, अन्याय तो कर ही रहा है, इनजस्टिस तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जो हम लोग के सपोर्ट में जो आवाज़ उठ रहे थे उनको भी दबाया जा रहा है। तो इससे क्या है कि इससे आप लोग को ये जो सरकार यानी कि बीजेपी और उसका उसका अंधभक्त लोग का दोगलापन तो साफ दिख ही रहा होगा। तो लास्टली मतलब क्या है कि बीजेपी और उनके जो दिखाने वाला क्या है भक्त लोग से ये कहना चाहता हूँ कि गीत से देशभक्ति नहीं होता है। ठीक है, गीत में जिस मिट्टी की बात की है उस मिट्टी पर रहने वाले लोगों को बचाने से होता है। और अगर वंदे मातरम का अगर आप लोग सच्चे सच्चे मन से सच में अगर आप वंदे मातरम का सम्मान करना है तो पहले माता राम को बचाओ। ठीक है, ये वोट बैंक के लिए ना, अपना कुछ चंद वोट के लिए ये जो नकली देशभक्त बन करके खुद का इस तरह से मजाक मत हो रही है, लोग आप लोग के ऊपर हंसता है। तो लास्टली मैं आप लोग को तो यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि ये बात मतलब सबको पता चले, उस नकली अंधभक्त लोग को भी और फिर उन लीडर्स लोग को भी जिसने मतलब ये जो वंदे मातरम का गाने को तो अपमान दिखाई दिया गया, लेकिन जल जंगल का अपमान को वो जल जंगल ज़मीन के साथ क्या हो रहा है वो चीज़ उनको दिखाई नहीं। ठीक है, चलिए इस बात के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू, और हेल्प कर दीजिए वही रेगुलर रिक्वेस्ट के साथ, शेयर लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।